यूजीसी बिल है क्या, क्यों आया, किस परिप्रेक्ष्य में आया, इसका उद्देश्य क्या है और इसके नुकसान क्या है, लाभ क्या है, इतना चीज़ जो जान जाएगा तब यदि कोई बयान दे तो ज़्यादा बेहतर है। कहाँ से ये कुछ लोग रूमर फैला दिए कि अगर इसमें इन लोगों को यूजीसी जो है सो बच्चों का कैरेक्टर को ख़राब कर देगा। अज्ञानता बस विवाद हो रहा है, न तो जो विरोध कर रहे हैं उनको पूरी तथ्य का जानकारी है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बहुत तथ्यों का जानकारी नहीं है। एक कहाँ से एक रूमर फैली कि इससे किसी को कोई हानि हो रहा है, कोई नौकरी की बात नहीं। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, यूजीसी बिल को लेकर जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के लोग विरोध पे विरोध किए जा रहे हैं, सरकार गिराने तक बात कर रहे हैं, आखिर यूजीसी बिल है क्या। हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन सर हैं, इनसे बात करेंगे, तमाम सारे सवाल और जवाब किया जाएगा। सर, आपको बिहार तेज खबर दो तीन बात लोगों को समझना चाहिए। अभी जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया से लेके आप देख रहे हैं विवाद हो रहा है, वो अज्ञानता बस विवाद हो रहा है, न तो जो विरोध कर रहे हैं उनको पूरी तथ्य का जानकारी है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बहुत तथ्यों का जानकारी नहीं है। एक कहाँ से एक रूमर फैली कि इससे किसी को कोई हानि हो रहा है, कोई नौकरी की बात नहीं है। ऐसा होता है कि आरक्षण खत्म हो रहा है या आरक्षण बढ़ रहा है तो आप इस पर विवाद करते हैं। अब ये इसमें दरअसल हुआ क्या है, यूजीसी जो बिल आया है उसमें मूल बात आप समझिए विवाद का जो रहा है। यूजीसी में एक आया नियम बनाया 2026 में, 13 जनवरी को ये 15 को ये आया, तो उसके बाद फिर विवाद शुरू हुआ। इसका मूल एक क्लॉज है कि जो कोई भी संस्थान है उस संस्थान में अगर भेदभाव है जाति के आधार पर तो वहाँ पर उसके वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी बनाई गई है जो इक्वली वो सारे चीज़ों को अपॉर्चुनिटी और सेंटर बनाया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में क्या होता है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें ओबीसी को भी हटा दिया है। इसमें केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला और विकलांग, इतने लोगों का यदि कोई गिरवांश कोई विकलांग है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी में गया और उसको देख के कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, हंस रहा है, उसको कटाक्ष कर रहा है कि क्या पे लंगड़ा तुम क्यों पढ़ने आ गया, तो उसका मनोबल टूटेगा। विकलांग वो जितना नहीं है लेकिन वो ताना उसको और मानसिक रूप से विकलांग बना देगा। तो उस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं। ये जाति आधारित नहीं है, कोई अंधा है और अंधापन का उसका मजाक उड़ाइएगा यूनिवर्सिटी में, ये गलत है कि नहीं है। तो इसी पर ये उन्होंने कहा कि उसके वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी में अगर वो उनको कोई आदमी कह दिया तो कमेटी पहले अनुशंसा करेगी कि भाई इस माने उसका जांच करेगी और जांच करने के बाद उनको लगेगा कि इन्होंने गलत किया है तो एक जो मॉनिटरिंग चीज़ें जो होती है उसको मॉनिटर करने के बाद उनको लगेगा तो उनको वो दंडित करेंगे। दंडित का मतलब ये नहीं कि उनको फांसी दे देंगे, दंडात्मक माने कि उन पर निष्कासन किया जाएगा, कुछ जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी, हिदायत दे के छोड़ा जाएगा, यही सब चीज़ें हैं। मूल बातें ये है। अब ये कहाँ से ये कुछ लोग रूमर फैला दिए कि अगर इसमें इन लोगों को यूजीसी जो है सो बच्चों का कैरेक्टर को ख़राब कर देगा। यूजीसी, अरे जो यूजीसी का निर्माण हुआ है पहले क्या था, केंद्र सरकार के, चूँकि ये जो शिक्षा का जो टर्म है वो केंद्र सरकार के कंकरेंट लिस्ट में है, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। अब इसमें केंद्र सरकार अपने में भी कमांड ले सकती है यूनिवर्सिटी के अंदर की चीज़ों का। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये सब जो भी लोग कर रहे हैं उसको केवल संभावना के आधार पर कि ये कानून बना है तो सवर्णों को नुकसान होगा, या इसमें बैकवर्डों का भी नाम नहीं है। सो ये लड़ाई केवल पहले होता पिछड़ा अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग इत्यादि के साथ था। तो इसमें ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको भी नहीं रखा गया है इसमें। तो ओबीसी फिर भी वो समर्थन कर, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसमें कोई आरक्षण का लाभ, वो पूरा डिटेल में वो लोग जा नहीं रहे हैं, केवल हवाबाजी कर रहे हैं। इसमें तथ्यों का बहुत लोगों को परखने की, यूजीसी बिल है क्या, क्यों आया, किस परिप्रेक्ष्य में आया, इसका उद्देश्य क्या है और इसके नुकसान क्या है, लाभ क्या है, इतना चीज़ जो जान जाएगा तब यदि कोई बयान दे तो ज़्यादा बेहतर है। स्वर्ण समाज के कुछ लोग हैं सर जो बोल रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर मतलब ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, मतलब इस तरह का। मतलब देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा तो आर्ट फैकल्टी और लॉ कैंपस 1 और सीएलसी का था पहले, उसी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में कि आपके साथ
जैसे कोई विकलांग बच्चा, उसको विकलांग वाले स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, तो अगल बगल में वो विकलांग को ही देखेगा, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? क्या उसको नहीं शौक है कि हम बढ़िया स्कूल में पढ़े जहाँ विकलांग से बाहर भी हमको रिकॉग्नाइज करें? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में इसलिए रखा गया था कि सभी तबके के लोग उस बच्चे के साथ पढ़े। अंधा है तो भी वो पढ़ेगा साथ में, अंधा है तो अंधे के स्कूल में ही मत भेजो, नहीं तो मानसिक विकास नहीं होगा। तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले विकास करने का। तो कोई विकलांग है, कोई महिला है, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, शेड्यूल ट्राइब का, उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसका मनोबल टूटेगा। इसीलिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। इसको जातिगत चश्मों से जो लोग देख रहे हैं, हालांकि ये अफवाहें फैली तो कुछ जो सवर्ण के लोग हैं वो सजग हुए हैं, उनको लग रहा है कि ये हम लोगों को दबाया जा रहा है। इधर बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित, इन लोगों का, इसी पर बीजेपी के जो अभी डिप्टी सीएम है सिन्हा जी, उन्होंने क्या कहा, विजय सिन्हा साहब ने, कि सवर्ण मत ये घमंड में रहो कि तुम्हारे वोट से जीते हैं, तुमसे ज़्यादा वोटर जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों का वोट है, उसके वजह से हम चुनाव जीते हैं। तो जब राजनीति की बात, तो स्वाभाविक है कि नेता तो चाहेगा कि संख्या जिसकी है उनके पक्ष में बात करेंगे। तो अब ये किसी भी कीमत पर बीजेपी के लिए इस यूजीसी कानून जो बना है 2026, उसको वापस लेना उनके लिए समझिए कि गले की हड्डी बन गई। ना तो वो निगल सकते हैं इसको, ना उगल सकते हैं। अगर दबाव में आ गए, अगर सवर्णों के दबाव में आकर यदि वो इसको बिल को वापस करेंगे, संशोधन करेंगे, तो भी उनको लोग की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, अति पिछड़ा दलितों का। अगर वो सपोर्ट में जाते हैं तो सवर्णों का है। तो ये गले की हड्डी बन गई है। लेकिन तथ्यात्मक चीज़ों का भूल बस लोग चीज़ों को समझने केवल हल्ला कर रहे हैं। इससे ना ही किसी को बहुत ज़्यादा लाभ है, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये कानून अन्य कानूनों की तरह है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो है उसको रहने यही लागू अगर सर स्वर्ण समाज के लोगों के लिए होता तो क्या स्वर्ण समाज के लोग विरोध करते हैं? देखिए, इस पर हमारी टीका टिप्पणी, चूँकि ये बहुत ही विवादास्पद होता है, जातिगत बातों पर टीका टिप्पणी, सबको अपना अधिकार है। उसके लिए नेता, समाज में जहर घोलने के लिए कुछ नेता हैं यहाँ जो हिंदू मुस्लिम करके, जाति धर्म करके इस सब में उलझते हैं। हम लोगों का बयान उस बिंदु पर देना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि जो सवर्ण में बहुत जागरूकता है, वो लोग बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन के लोग होते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि संभावना मात्र पर भी कि हमको संभावना भी होगी तो अपना विरोध जता दिया। बैकवर्ड कम्युनिटी में उतनी सोच की अभाव है, उनको एकता का कमी है, न सूझ है, न बूझ है, न समझदारी उस लेवल पर है जितना कि उन लोगों का है। तो उन लोग इसीलिए उसको समझने में टाइम लगता है। इसीलिए ये केवल संभावना मात्र है। तो इसीलिए संभावना के आधार पर सवर्ण भी यहाँ पर भूल कर रहे हैं, बैकवर्ड भी यहाँ पर भूल कर रहे हैं, दोनों पक्ष भूल कर रहे हैं। इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है जितना ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। सर, जब EWS जिस समय लागू हुआ था उस समय तो स्वर्ण समाज के लोग मतलब विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्वर्ण समाज के लिए मतलब वो मुद्दा था। ये आरक्षण, वो जो आरक्षण था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए या नौकरी में पढ़ने के लिए आरक्षण संबंधित था। ये आरक्षण संबंधित नहीं है। ये उत्थान के लिए किया गया है। जो विकलांग हैं, जो दलित समाज हैं, उनको कॉलेज में एक कंफर्टेबल ली वो पढ़ सके, उनको कोई दबा नहीं सके, उनको चिड़चिड़ा नहीं करे, माने पन में नहीं जाना पड़े इत्यादि को रोकने के लिए, टॉर्चर नहीं कर सके, रोकने के लिए ये बिल को लाए गए। तो बिल का स्वागत होना चाहिए। चलिए, यूजीसी को लेकर हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन सर जी थे और इन्होंने अपने बात रखे हैं। शिवनंदन सर की बातों से कितने सहमत है, अपनी अभी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।